गुलाब का पौधा मैंने और पड़ोसी ने मिलकर लगाया। गुलाब का पौधा 50-50 में तय हुआ सौदा। जब पौधा बड़ा हो गया, बंटवारे का प्रश्न खड़ा हो गया। पड़ोसी बोला, आओ अपना अपना हिस्सा बांटे, मैं फूल ले लेता हूँ और तुम काटे। क्योंकि फूलों से तुम्हें हमें एनर्जी है, क्योंकि फूलों से तुम्हें एनर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी है। हमने भी सोचा फूलों का क्या है, आज खिले हैं कल मुरझा जाएंगे, कांटे हैं जो फंसाते हो पाएंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और एक 4 लाइन की बराबर चुनाव हो रहे हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, हे वोटर भगवान, इस बार कर दे अपनी वोट का दान, मैं हूं सेवक तेरा। तेरी नाराजगी शर्माते आज काम पड़ा है मेरा, वोट देकर मुझको बन तू महान, चुनाव बार ढूंढता फिरेगा फिर तो मेरा मकान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे चूंकि फ्लाइट है हमारी, मैं जाना है पटना, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि लंबा रास्ता भी है। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, बिहार के भागलपुर बाराहाट में हुए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के वार्षिक अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों के हिंदी सेवियों व साहित्यकारों का सम्मान किया गया। कुलाधिपति डॉक्टर रामजन्म मिश्र, कुलपति डॉक्टर दयानंद व कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ शाह ने उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज को विद्यासागर, रुड़की के नवीन निश्चल शरण को विद्या वाचस्पति, मुजफ्फरनगर की कवित्री डॉक्टर सविता वर्मा गजल को विद्यासागर तथा खतौली की मनुश्वेता को विद्या वाचस्पति सम्मान से नवाजा गया है। अधिवेशन में काव्य गोष्ठी के साथ ही हिंदी उत्थान के लिए विचार मंथन भी हुआ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को पूर्ण विश्वास है कि रूस भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सन 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश जुआन मर्चेंट ने उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी लिए जाने पर उपजे राजनीतिक विवाद में चुनाव आयोग ने कहा कि तलाशी केवल उन्हीं की नहीं बल्कि अमित शाह के विमान और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी जांच कराई गई थी। अब सीआईएसएफ में भी महिलाएं भर्ती हो सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ में महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस सशस्त्र बल में भी महिलाओं का कैरियर बन सकेगा। आज देव उठनी एकादशी है, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड व हिमाचल में देव दिवाली यानी बूढ़ी दिवाली का पर्व भी इगास के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में चालकों परिचालकों की कमी के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 136 चालकों व 297 परिचालकों की कमी के चलते परिवहन सेवा प्रभावित है। उत्तराखंड के मसूरी व रुद्रपुर में कूड़े से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिलने के साथ ही विद्युत उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हर की पैड़ी हरिद्वार में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में 3 मुस्लिम विधायकों को आमंत्रित किए जाने पर गंगा सभा ने ऐतराज जताया है। और अंत में देखिए आज का हमारा प्रेरक वीडियो। आज का स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो याद एक ऐसी चीज है जो आपको वैसा बना देती है जैसा बाबा आपको देखना चाहते हैं। तो याद से आप सर्व शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, उन शक्तियों के आधार पर आप जीवन जीते हैं। अब शक्ति है आपके पास तो दिखाई भी देनी चाहिए, तो शक्ति संपन्न बनने के लिए याद होना बड़ा जरूरी है। और याद हर उस चीज की जो बाप ने कहा, जो टीचर ने कहा, जो सतगुरु ने कहा,
तीनों स्वरूपों से याद होनी चाहिए, तभी आप शक्तिशाली बनेंगे।